अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का पेपर पैटर्न बता रही हूँ इंग्लिश का, कि इंग्लिश में बोर्ड का पेपर आपका किस तरीके से आएगा। पेपर में ये 2023 का पेपर है मेरे सामने। पेपर में आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए और जिसमें आपके पास सेक्शन ए जिसमें आपके पास MCQs होते हैं और ये होता है 20 मार्क्स का। और इस सेक्शन ए में आपको वो क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है और ये सेक्शन करने के लिए आपकी अवेयरनेस ज़रूरी है आपकी बुक से। अगर आपने बुक के तमाम चैप्टर्स को अच्छी तरह रीड किया हुआ है तो कहीं से भी MCQs आ जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं MCQs के लिए और मेरे पास बच्चे पूछ भी रहे हैं MCQs की तैयारी कैसे करनी है। तो MCQs की तैयारी का आसान तरीका ये है कि बेटा आपकी बुक रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से रीड करें और रीड करने के बाद जब आपके पास कोई भी MCQs आता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी नॉलेज में मौजूद होगा कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ था, तो फिर आप ईजीली वो कर लेंगे। ठीक है, ये MCQs 1 से लेके आपके पास 20 आएंगे और ये इनके मार्क्स भी क्या होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास सेक्शन बी होगा। ठीक है, सेक्शन बी है और इस सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं 40। तो कितने मार्क्स हो गए, 40 और प्लस 20, 60 मार्क्स ये हो गए। 20 मार्क्स MCQs के और 40 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर्स के। क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या करना होता है, सिर्फ 2 से 3 जुमलों का, बहुत लंबा आंसर नहीं हो, 2 से 3 सेंटेंसेज हों, 2 to 3 सेंटेंसेज हों। ये पेपर में मेंशन हुआ होता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको तकरीबन 7 सवाल दिए जाते हैं और उन 7 में से आपसे कहा जाता है कि आप उनमें से किसी भी 5 के आंसर्स लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स आपके पास मौजूद होंगे, आपको याद होंगे। आप क्वेश्चन आंसर्स याद ना भी हों आप अपने पास से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स का आपका हो गया सेक्शन बी में। और फिर उसके बाद सेक्शन बी में ही एक क्वेश्चन आता है आपके पास डू एज डायरेक्टेड का। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन आता है एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट के, आपको डू एज डायरेक्टेड करना है और उसमें आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है वो करना है। मीन्स के जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 1 जो है इसमें प्रपोजिशन आपको लगाने के लिए कहा गया है। तो आपके पास इस तरीके से एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द इन्वेस्टिगेशन टीम इज़ लुकिंग डैश द मैटर। ठीक है, लुकिंग इनटू द मैटर, सही है। लुकिंग इनटू का मतलब होता है छानबीन करना कि मैटर का जो भी कुछ मसला था उसकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। तो मीन्स कि आपको यहाँ पर प्रपोजिशन लगाने होंगे। आपके प्रपोजिशन के यहाँ पर 2 सवाल आए हुए हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 इसका पार्ट है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स भी आपको डू एज डायरेक्टेड में ही मिलेंगे। आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पर 2 इन्होंने आर्टिकल्स दिए हैं। आर्टिकल्स आपको पता है ए एन और दा होते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आपके पास नंबर 3 पर यहाँ पर आया हुआ चेंज द वॉइस। वॉइस का मतलब ये होता है कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस में दिया गया है तो एक्टिव वॉइस में बनाइए और एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो उसको पैसिव बनाइए। वॉइस का मतलब एक्टिव पैसिव ही होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड आपके पास सवाल आएंगे। और नरेशन होते हैं, नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, वो जब पढ़ाए जाते हैं। मिड टर्म में ज़्यादातर नरेशन नहीं आते, एक्टिव पैसिव ही आते हैं। और जो फाइनल टर्म होता है आपका, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें नरेशन भी आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आगे जब हम जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास एक इसी में एक पोर्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सजेस्टेड इन द ब्रैकेट के। ब्रैकेट में आपको जो कहा गया है वैसे आप जुमलों को चेंज करें। अब जैसे असर्टिव है, असर्टिव का मतलब देख के परेशान नहीं होइएगा, असर्टिव का मतलब अफॉर्मेटिव ही होता है। ठीक है, अब ये जुमला दिया गया है, आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, कि फिर आपको इसको क्या करना है, असर्टिव में बनाना है, अफॉर्मेटिव में बनाना है। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, वी को शुरू में कर देंगे और आर को बीच में कर देंगे। वी आर गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, ये आपका अफॉर्मेटिव बन जाएगा। दूसरा आपको दिया गया इंटेरोगेटिव में चेंज करें। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबा इज़ शिवरिंग, तो इसको हम बाहर ले आएंगे, इज़ सबा शिवरिंग, ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। उससे नीचे आएंगे, आपको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करने के लिए दिया गया है। आप फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इजीली कर लेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। जो बच्चे स्टेप्स को फॉरवर्ड करते हैं उनका काम कभी गलत नहीं होता।
फिर उसके बाद इसमें पूछा है आपसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, उसमें चेंज करेंगे आप। फिर उसके बाद एक दिया गया आपको नेगेटिव में चेंज करने के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी 1 मार्क की पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब कि कहाँ पर डॉट लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये चीज़ें जो होती हैं आपकी पंक्चुएशन में होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी इसी में आती है कि सही फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। फिर ये आपको नीचे दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए, ठीक है। मीन्स के इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास डू एज डायरेक्टेड में आएंगे। हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक अलग से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका डू एज डायरेक्टेड था, और अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका वो किसका होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। कि ये जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें आप बताइए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए गए थे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती हैं, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एक आएगा ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, कि आप ये पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करें। रीड करने के बाद इसकी जितनी भी इसकी जो भी आप उर्दू में या सिंधी में ट्रांसलेशन करते हैं, जो भी आपको आपकी मदर टंग हो, आप उसको लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हुए उसका ट्रांसलेशन करें, चाहे उर्दू में करें या सिंधी में करें, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे हम लोग क्योंकि कराची में रहते हैं तो उर्दू में ही करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास होता है डिटेल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का मतलब थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ये किस तरीके के, लाइक ये भी 40 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपके पास क्या होगा, एक ब्लैंक का आपको ब्लैंक्स दी जाएंगी, एक पैराग्राफ होगा उसमें ब्लैंक्स दी जाएंगी, ठीक है, और एक ब्लॉक बना हुआ होगा, ब्लॉक में उन ब्लैंक्स के आंसर्स होंगे, और आपको देखना होगा कि कौन सी ब्लैंक में कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। इन द ईयर डैश द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का। सही है। तो इसमें अब आप देखें, आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता होगा ईयर आ रहा है, तो ये ईयर हिजरी वाला, इसमें 10th हिजरी आ जाएगा। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश हिस्ट्रिकल इवेंट्स फॉर द मुस्लिम्स। अब आपको पता होगा यहाँ पर मोस्ट आ रहा है, तो मोस्ट के बाद लाजमी सी बात है कुछ एडजेक्टिव ही आएगा, तो ये सिग्निफिकेंट आ जाएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा डैश द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल एज एन ओकेशन व्हेन ही टॉट मुस्लिम्स हाउ टू डैश द हज। तो इसमें परफॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर परफॉर्म आपको मिल रहा है, इधर परफॉर्म आ जाएगा। ये बहुत आसान सा होता है, आप लोग आराम से कर लेंगे। वैली का नाम क्या था, माउंट अराफात था, वो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसका एक पार्ट ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, सही है। सी सेक्शन में पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, और वो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका ब्लैंक्स से रिलेटेड होगा। ब्लॉक में आपको ब्लैंक्स के आंसर्स दिए जाएंगे और आप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसमें आपको ऐसे लिखना होगा। 4 ऐसे आपको दिए जाते हैं, 4 में से कोई सा भी एक ऐसे आप आराम से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे करवाए गए हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक ईमेल आती है, लेकिन क्योंकि मिड टर्म में आपके पास ये होता है चॉइस कि आपको लेटर या एप्लीकेशन दे दिया जाता है, या अगर आपको ईमेल करवा दी गई है तो फिर ईमेल भी आ जाती है। और एक क्वेश्चन होता है ईमेल का कि आप एस्से लिखें या ईमेल लिखें। एस्से और ईमेल में चॉइस आती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी मैंने लेटर गलत कह दिया, एस्से और ईमेल में कहना चाह रही थी कि एस्से और ईमेल में चॉइस आती है, तो आप ईमेल करेंगे या एस्से करेंगे, जो भी आपको आता हो आप वो करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या होता है, एप्लीकेशन राइटिंग होती है, ठीक है। एप्लीकेशन या लेटर, एप्लीकेशन या लेटर, आपको जो भी कुछ आता है आप दोनों में से वो लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है डायरी राइटिंग दी गई है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा आपका, वो क्या होगा, आपका अनसीन पैसेज जो होता है वो होगा कि वो पैसेज आपने पहले कभी नहीं देखा होता, और आप उस पैसेज का क्या करते हैं, आंसर उस पैसेज को अच्छी तरह से रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसके आंसर्स आपको वो नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये पेपर इंग्लिश का ख़त्म हो जाता है। बस यही पेपर है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पेपर नहीं है, बस यही क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ना इनके इंग्लिश के पेपर में कुछ भी नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।